तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बस इसी एक नारे ने पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ इनकलाब पैदा कर दिया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लापता थे, क्योंकि 18 अगस्त 1945 को जब नेताजी सिंगापुर से मंचूरिया देश जा रहे थे तो बीच रास्ते ताइवान देश में उनका प्लेन क्रैश हो गया। और फिर 23 अगस्त 1945 को जापान की मीडिया ने जब ये खबर दुनिया को दी तो तब सभी लोग हैरान थे। बट आज तक ना ही तो हमें उनकी कभी डेड बॉडी मिली और ना ही उनसे रिलेटेड कोई सबूत। लेकिन रुको, असली झटका तो तब लगा जब 2005 में ताइवान की गवर्नमेंट ने दुनिया को ये कहा कि 1945 में उनके यहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। आखिर इंडिया के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से एक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या जिंदा थे? अगर हाँ, तो वो इतने दिनों तक कहाँ और किस हाल में थे? और अभी तक उनकी डेथ से रिलेटेड कई सारी थियरीज निकल कर आई है, जो कोई उन्हें ज़िंदा ठहराती है तो कोई ये कहती है कि ताइवान प्लेन क्रैश में ही उनकी मौत हो गई थी। आखिर सच्चाई क्या है? वेल, वो जानने के लिए देखते रहो ये वीडियो एंड तक। सो हेलो, मैं साथ एंड लेट्स फाइंड आउट। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में मिस्टर बोस का जन्म हुआ। स्कूल लाइफ से ही वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे। उनके अलावा उनकी फैमिली में 13 और भाई बहन थे। मिस्टर बोस छोटेपन से स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण को अपना रोल मॉडल मानते आए थे और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने अपनी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने देश को देना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो उनके आसपास हो रहे लोगों पर अंग्रेज़ों के जुल्म देखते आ रहे थे और वहीं से उनके अंदर आज़ादी की आग जलने लगी थी। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम आ रही थी। महात्मा गांधी जी हिंसा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे और मिस्टर बोस का मानना था कि अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी हमें अहिंसा से बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, उसके लिए हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। और बस यही रीज़न था कि गांधी जी और मिस्टर बोस के रास्ते आज़ादी के लिए अलग हो गए थे। अब 1921 में अंग्रेज़ों की लड़ाई में यूथ को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने स्वराज नाम का न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया और फिर 1930 में अच्छी लीडरशिप सीखने के लिए वो यूरोप निकल लिए। वहाँ से लौटने के बाद जब वो इंडिया आए तो उन्होंने कई सारे पावरफुल देशों में जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में मदद मांगी। फिर 1941 में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन जर्मनी का तानाशाह हिटलर मिस्टर बोस की रिक्वेस्ट पर इंडिया की मदद करने के लिए तैयार हो गया था। बट वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी हार बहुत ही करीब देखकर उसने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बट फिर 1943 में जब वो जापान गए तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और वहीं पर मिस्टर बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना भी की, जो आज़ादी के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने वाली थी। और अपनी इसी फ़ौज में लोगों को मोटिवेट और ज़्यादा क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करवाने के लिए उन्होंने इस स्लोगन का इस्तेमाल किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1945 में जब मिस्टर बोस सिंगापुर में थे तो किसी काम से उन्हें मंचूरिया देश जाना था। अब बात फिर से वहीं पर आ गई। बीच रास्ते ताइवान देश में ही उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और लोग ये मानने लगे कि इस घटना में मिस्टर बोस की बहुत ही बुरी तरह से जलकर मौत हो गई। हकीकत जानने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई जिसका नाम शानवास कमेटी था, जो काफ़ी खोज करने के बाद इस प्लेन वाली दुर्घटना को सही बताती है। लेकिन उनके छोटे भाई सुरेश चंद्र बोस ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। 1967 तक गवर्नमेंट ने उनके घर पर नज़र भी रखी कि हो सकता है मिस्टर बोस छिप कर अपनी फैमिली से मिलने आते हो, बट उनका कोई अता पता नहीं था। और दुनिया को असली हैरानी तब हुई जब 2005 में ताइवान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि 1945 में उनके यहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। और आज तक उनकी डेथ एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसे कई सारे लोगों ने सुलझाने की कोशिश तो की, बट वो सभी लोग फेल हो गए। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी कुछ सिखा गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।